दोस्तों, हम संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता पढ़ रहे थे। नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधानों को, कुछ उपबंधों को हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा है, जो कि हमारे YouTube चैनल पे नागरिकता सिटीजनशिप पार्ट 1 के नाम से अपलोड किया गया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं और बचे हुए भाग को आज हम इस क्लास में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, नागरिकता लिखा है। अब नागरिकता का अंत कैसे होता है, यानी भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है, तो हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 9 स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 9 स्पष्ट करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता लोप हो जाएगी, यानी कि उसके भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। दूसरा है भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर। यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर देता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 10 के तहत सांसद को ये अधिकार है कि सांसद विधि बनाकर किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। सांसद द्वारा बनाए गए विधि के अतिरिक्त अन्य किसी भी विधि से भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, किंतु सांसद को अनुच्छेद 10 के तहत अधिकार है कि सांसद विधि बनाकर किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीन सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त भी है। जब भारत का कोई नागरिक या भारतीय नागरिक भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रकट करे, भारतीय संविधान को न माने, तब सांसद विधि बनाकर अनुच्छेद 10 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता छीन सकती है। शत्रु देश की युद्ध काल में सहायता करने पर, यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करता है, अटैक करता है और कोई भारतीय नागरिक उस शत्रु देश की सहायता करता है, मतलब देशद्रोह का कार्य करता है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। विदेशी पुरुष से विवाह करने से, यदि कोई भारतीय स्त्री विदेशी पुरुष से विवाह करती है तो उसकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, यदि कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता गलत दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी से प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। 7 वर्ष तक लगातार भारत से बाहर रहने पर, यदि कोई भारत का नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो सांसद विधि बनाकर अनुच्छेद 10 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता छीन लेगी। तो ठीक है, ये हो गया भारतीय नागरिकता का अंत। कैसे होती है इसके बारे में हमने जाना। अब प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति, यह व्यक्ति से मतलब विदेशी नागरिक से है, तो कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, तो इसको हम देखेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत सांसद को भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करने की खुली छूट दी गई है और इसी शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लाने का काम किया। क्या किया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाने का कार्य किया, जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता किन किन विधियों से अर्जित कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो भारत की नागरिकता के अर्जन के तरीके कौन बताता है? नागरिकता अधिनियम 1955, जिसे संसद ने अनुच्छेद 11 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाया। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता या तो जन्म से प्राप्त कर सकता है। जन्म का मतलब
26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, जन्म से ही वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये हो गया जन्म से नागरिकता। कहने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के भीतर जन्म लेता है, भारत में जन्म लेता है और उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं उसके जन्म के समय, तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक होगा, बशर्ते कि राजनयिकों, शत्रु देश या विदेशियों के बच्चे इसके अपवाद होंगे। यानी कि राजनयिकों, शत्रु देश या विदेशियों के बच्चे इसके अपवाद होंगे। ठीक है, यानी कि उन्हें ऐसी नागरिकता नहीं मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं वंश की। या तो कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वंश के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त करेगा? तो 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि उसके माता पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत के नागरिक रहे हों। हम आपको बता दें कि वंश से, माता के वंश से माता की नागरिकता के आधार पर उसके संतान को नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। यदि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में होता है 26 जनवरी 1950 के बाद और उसकी माता भारत की नागरिक रहती है उस समय जब उसका जन्म होता है, तो उसकी यानी कि उस व्यक्ति के माता की नागरिकता के आधार पर उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं पंजीकरण। पंजीकरण से भारत की नागरिकता कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? पंजीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष तक भारत में लगातार निवास करना पड़ेगा। विदेशी स्त्री भारतीय से विवाह कर ली हो या विदेशी स्त्री किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर ली हो या आगे करेगी, या जो भारतीय अविभाज्य भारत से बाहर विदेश में रहते हों, या जो भारतीय अविभाज्य भारत से बाहर विदेश में रहता है, या फिर भारतीयों के नाबालिग बच्चे, या फिर राष्ट्रमंडल देश का नागरिक या राष्ट्रमंडल देश का ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार का नौकरी करता है, पंजीकरण के माध्यम से भारत देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद देखेंगे देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण के माध्यम से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ऐसा नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है। देशीकरण, कोई भी व्यक्ति या कोई भी विदेशी देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, बशर्ते कि वह यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले 10 वर्षों तक, लगातार 10 वर्षों तक भारत में निवास किया हो। कहां निवास किया हो? भारत में। कब तक? लगातार 10 वर्षों तक। पांचवा नियम है, पांचवा तरीका है भूमि विस्तार द्वारा। कहने का मतलब यदि कोई विदेशी भूखंड को भारत में शामिल किया जाता है, विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है, तो वहां के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो ठीक है, हमने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी भी व्यक्ति के भारतीय नागरिकता अर्जन के तरीकों को जाना। ये 5 तरीके हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि विस्तार के माध्यम से। अब देख लेते हैं दोहरी नागरिकता। यहां दोहरी नागरिकता का मतलब 2 नागरिकता से है। संसद ने 2003 में एक विधेयक लाया जो कि नागरिकता से संबंधित था, दोहरी नागरिकता से संबंधित था। उसमें स्पष्ट किया गया कि भारतीय मूल का यदि कोई व्यक्ति
विदेश का नागरिक है तो वह भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब वो विदेश का नागरिक भी बना रह सकता है और भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है, यानी भारत का नागरिक भी बन सकता है, बशर्ते कि वो जिस देश में रह रहा हो वहां भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो। हालांकि वर्तमान में 16 ऐसे देश हैं, ब्रिटेन, यूएसए यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे 16 देश हैं जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन दोहरी नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत में कुछ सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता, जैसे कि चुनाव के दौरान उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, लोक नियोजन में समता का अधिकार प्राप्त नहीं करेगा और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कोई सा भी पद धारण नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया दोहरी नागरिकता। अब बात करेंगे अप्रवासी भारतीय की। अप्रवासी भारतीय का मतलब ऐसे भारतीय जो विदेश में जाकर रहते हैं। क्या करते हैं? जो विदेश में जाकर रहते हैं, यानी कि जो एनआरआई है। क्या है? एनआरआई है। संसद ने 2010 में, कब? संसद ने 2010 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2010 लाया। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2010 लाया और इसका मूल उद्देश्य था कि अप्रवासी भारतीयों को, यानी कि एनआरआई को भारत में मतदान करने का अधिकार प्रदान करना। यानी कि अप्रवासी भारतीय यानी कि एनआरआई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2010 के तहत भारतीय निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवा करके भारत में मतदान कर सकते हैं, बशर्ते कि वो वयस्क हो, यानी कि उनकी आयु 18 वर्ष की हो। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को सही तरीके से जाना